बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम नाज़रीन दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान का केस सुनने वाला जज तब्दील हो गया है, इसके पीछे क्या वजह सामने आई है, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। क्योंकि आज से तकरीबन 5-6 रोज़ कबल ही जो जज है, जो केस है ट्रांसफ़र हुआ था एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल के पास। लेकिन ये क्या तब्दीली हुई और इसमें क्या आगे चलकर क्या हो सकता है, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। एक और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, जो दूसरा केस है, इंपॉर्टेंट केस है इमरान खान साहब का, उस केस में क्या होने जा रहा है उसमें, क्योंकि कल बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी एहतसाब अदालत ने। अब उस केस में क्या होगा फर्दर, उस पर तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक कि आइनी तरमीम, उसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अहम बात की। लेकिन उस तनाजुर में क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बहस हो रही है और क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं। रात राना सनाउल्लाह ने भी अहम बयान दिया है, उस पर जो है वो बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं नाजरीन। पहला केस तोशाखाना 2 केस। ये केस जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बना है। इससे कबल जो फौजदारी केस था इलेक्शन कमीशन का, 5 अगस्त को उसका फ़ैसला आया, 31 जनवरी को तोशाखाना 1 का फ़ैसला आया। अब ये तोशाखाना 2 है। तोशाखाना 2 नैब ने शुरू किया और नैब ने बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। 13 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब इद्दत केस में उनकी बरीयत हुई, तो उसके ठीक 4 से 5 घंटे बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। वो मामला अभी जो है वो सुलझा नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रजू किया इमरान खान और बुशरा बीबी ने, तो नैब ने फौरी तौर पर रेफरेंस दायर कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नैब तरामीम केस के फैसले का इंतजार हो रहा था, जिसके बाद नैब तरामीम का फैसला आया तो 50 करोड़ से कम मालियत की वजह से तोशाखाना 2 में इमरान खान ने यह कहा कि उनको जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर की जाए और उसके बाद केस ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन एहतसाब अदालत ने ज़मानत मंजूर नहीं की, लेकिन केस ट्रांसफ़र कर दिया। किसको? स्पेशल जज सेंट्रल 1। ये इस्लामाबाद की अदालत है, FIA की, जहां पे केस ट्रांसफ़र किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल 1 अमजद रांझा हैं और स्पेशल जज सेंट्रल 2 हुमायूं दिलावर, जिन्होंने इमरान खान को 5 अगस्त को सज़ा दी थी। तो जो अमजद रांझा हैं, जिनके पास जो है वो केस भेजा गया, जिस दिन ये केस भेजा गया उससे अगले रोज़ अदालत ने कहा था कि वहाँ पे समाअत होगी और वही आपकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनेंगे, क्योंकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये दलाइल दिए थे और ये वैलिड दलाइल थे कि किस हैसियत में बुशरा बीबी को जेल में रखा जा सकता है जब नैब का केस ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट जो एजेंसी है FIA है, वो अपने तौर पर केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, अपने तौर पर सारे मामलात को आगे बढ़ाएगी। लेकिन नैब का मौक़िफ़ ये था कि जो तरामीम है उनमें ये लिखा हुआ है कि जब एक एजेंसी से जो इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, इनसे मतलब नैब से केस अगर FIA को जाना है तो जहाँ पे केस जो है वो ट्रांसफ़र होगा वहीं से जो है वो आगे बढ़ेगा। ये नैब का मौक़िफ़ है। लेकिन इमरान खान के वकील ये कहते हैं कि ये केस जो है वो अलग से इन्वेस्टिगेट होना है। नैब ने अपने तौर पर अपने कवानीन के तहत अपनी जो है वो उन्होंने बताना है कि कौन सी जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, ये सारा उन्होंने बताना है। तो इसलिए FIA अलग से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ये मामला जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल को भेजा एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने, और बुशरा बीबी को ज़मानत नहीं दी। ये बात है आज से 5 रोज़ पहले की। अगले दिन जो अमजद रांझा हैं, वो स्पेशल जज सेंट्रल 1 है, उन्होंने समाअत करनी थी। वहाँ पे सुबह हम 9 बजे पहुँचे, तो पहुँचते ही पता चला कि जो जज साहब है वो 16 सितंबर तक छुट्टी पे हैं, मतलब वो पूरा हफ्ता वो छुट्टी पे चले गए। अब वो उनको क्या मसला था, क्या वजह थी, ये इस हवाले से उस वक़्त ये पता नहीं चला। और उस दिन जो हुमायूं दिलावर है स्पेशल जज सेंट्रल 2, उन्होंने तोशाखाना केस की समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर उनके सामने पेश हुए और बैरिस्टर सलमान सफदर ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जज ने कहा कि क्योंकि ये केस स्पेशल जज सेंट्रल 1 का है इसलिए मैं फ़ाइल नहीं खोल रहा, क्योंकि जिस जज ने सुनना है वही ये केस सुनेंगे और 16 सितंबर के लिए ये मैं केस रख रहा हूँ।
और वैसे सलमान सफदर ने दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब केस मेरे पास नहीं है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 16 सितंबर के लिए मैं प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर रहा हूँ इमरान खान और बुशरा बीबी के। उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, जो प्रोड्यूस किया जाए जेल से जो स्पेशल जज सेंट्रल 1 के पास 16 सितंबर को, और वही केस सुनेंगे। ये मामला आगे चला, वहाँ केस की समाअत मुलतवी हो गई, लेकिन कल ये खबर आई है कि जो अमजद राजा हैं, ज़राए ने ये बताया है कि अमजद राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये ख़त लिखा है कि जो जज हैं उनको जो है वो तब्दील, जो उन्होंने कहा कि ये कि वो वापस जो है वो उनको भेज दिया जाए लाहौर हाई कोर्ट से, क्योंकि जो इस्लामाबाद में जो अक्सर जो जजेस हैं वो लाहौर से जो है वो यहाँ पे आते हैं, और लाहौर से काफ़ी, लाहौर हाई कोर्ट के मातहत जिन्होंने काम कर रखा है वो जजेस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें ज़राए ने यह बताया कि स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर बतौर स्पेशल जज सेंट्रल खिदमात जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट को मेरी खिदमात वापस भिजवा दी जाए। जज अमजद इकबाल रांझा की दरख्वास्त पर उनकी जगह सेशन जज शाहरुख अर्जमंद को नामजदगी की गई। तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल अमजद रांझा की अदालत मुंतकिल किया गया था। तो अमजद रांझा साहब ने ज़राए ये बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि वो जो है वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर जो है वो उनको स्पेशल जज सेंट्रल 1 काम नहीं कर सकेंगे। उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा कि वो इमरान खान का केस नहीं सुनेंगे, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि स्पेशल जज सेंट्रल 1 काम जो है वो जारी नहीं रख सकते, इसलिए उनकी खिदमात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी जाए। तो उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस की जो है वो सिफारिश की चीफ जस्टिस के सामने, और जो शाहरुख अर्जमंद हैं, वो शाहरुख अर्जमंद जो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज थे, अब उनको स्पेशल जज सेंट्रल 1 अमजद जो रांझा, अमजद इकबाल रांझा, उनकी जगह स्पेशल जज सेंट्रल 1 लगा दिया गया है। अब ये 16 सितंबर से जो शाहरुख अर्जमंद हैं ये केस सुनेंगे और ये केस की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। शाहरुख अर्जमंद के हवाले से पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये वो जज हैं जिन्होंने इद्दत का केस सुना। इद्दत के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि उनको ज़मानत दे दी जाए, लेकिन अदालत ने ज़मानत नहीं दी, बल्कि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ज़मानत जो है वो इस मरहले पर हम जो है वो नहीं दे सकते, ज़मानत नहीं दे रहे, हम अपील का फ़ैसला ही कर देंगे। तो अमूमी तौर पर अदालतें ये कहती हैं कि जब हम जल्दी अपील का फ़ैसला कर रहे हैं तो आप ज़मानत के लिए क्यों जो है फोकस कर रहे हैं। तो इनके वकला ने भी कहा कि ठीक है, आप अपील का फ़ैसला कर दें। फिर जो ड्यूरिंग ट्रायल जो खबर मानिका थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की कि उन्होंने ये कहा कि मुझे आप पर जो है वो एतमाद नहीं है, आप शायद मिले हुए हैं दूसरी पार्टी से, या इस तरह का कोई इतराज़ उन्होंने किया, जिसके बाद अदालत ने उनकी दरख्वास्त सुनी और खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस तरह जो है वो केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और अदालत ने केस आगे बढ़ाया। फिर 29 मई का वो दिन आता है जिस दिन फैसला, 23 या 24 मई को फैसला महफूज हुआ था। 29 मई का वो दिन आता है जिस दिन फैसला सुनाया जाना था। जो टाइम था सुबह 9 बजे का। खबर मानिका वहाँ पे पहुँच गई। खबर मानिका ने अदालत पे, भरी अदालत में उन पर एतराज़ कर दिया कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, और इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी, जिसके बाद अदालत जो है, जज हैं, उनकी जानिब से ये केस ट्रांसफ़र करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूं केस ट्रांसफ़र कर दिया। यूं हुआ ये कि 3 फरवरी से लेकर 29 मई का जो वक़्त था ये ज़ाया हो गया। ये मुल्ज़मान को एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ा, और उसकी वजह जो है वो जो जज हैं उन्होंने जब एक दरख्वास्त खारिज कर दी थी, अपने ऊपर एतराज़ की, तो दोबारा उस दरख्वास्त को फैसले से पहले इस तरह ट्रांसफ़र के लिए भेजना मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं था। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट को भेजा। हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया। 3 फरवरी से 29 मई तक ये केस जो है वो मामला गैर मुअस्सर हो गया। उसका मतलब वो जो दरमियान का एरिया था वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। 29 मई से फिर 13 जुलाई को फैसला हुआ। तो 29 मई से केस चला अफजल मजोका के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, 13 जुलाई को फैसला हुआ और इद्दत केस में उनको बरीयत हो गई। तो सेशन जज शाहरुख अर्जमंद के जो है वो इससे कबल भी इमरान खान का ये केस जो है वो सुन चुके हैं। अब वो स्पेशल जज सेंट्रल 1 और सुन चुके हैं, फैसला नहीं किया एतराज़ के बाद। अब अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा हो गई तो फिर क्या होगा।
होगा। बहरहाल स्पेशल जज सेंट्रल 1 शाहरुख अर्जमंद को तैनात कर दिया गया है। अब वो 16 सितंबर से इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानत की दरखास्तें हैं वो सुनेंगे और ये तोशाखाना 2 केस है इसको जो है वो सुनेंगे और उसके बाद केस की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाएंगे। देखना ये है कि 16 सितंबर को क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में जमानत मिलती है या नहीं मिलती। 16 सितंबर को ही JIT तश्कील दे दी है FIA ने। FIA भी मुतहर्रिक हो गई है, FIA एक्टिव हो गई है। FIA ने एक JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, तहकीकात करेगी तोशाखाना 2 के मामले में अपने लॉज के मुताबिक। तो उन्होंने 16 सितंबर को जो है वो इमरान खान को तलब किया है और ये भी कहा गया है ज़राए की जानिब से कि 16 सितंबर के दिन कुछ यूं मामला हो सकता है कि उस दिन इमरान खान अगर पेश नहीं होते JIT के सामने तो जो JIT है वो जेल में जाएगी, जेल में जाकर इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करके इस केस को जो है वो आगे बढ़ाएगी। तो ये तोशाखाना 2 केस अब जो है वो एक भंवर में है। अब देखना यह है कि 16 सितंबर को इस अहम केस में क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, ये केस जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत सुन रही है। कल एहतसाब अदालत ने जो एक्विटल की 265K की बरियत की जो दरखास्त थी उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी उनके वकला की जानिब से इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने ये जो प्ली ली थी कि क्योंकि इसमें जो फेडरल कैबिनेट है वो प्रोटेक्शन है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन उसमें अगर माली फ़वाइद वाला मामला आ जाए तो फिर वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म होता है। तो इसलिए नैब कहता है कि माली फ़वाइद लिए हैं और जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला कहते हैं कि माली फ़वाइद नहीं लिए। माली फ़वाइद नहीं लिए उनकी जो है वो ये आर्गूमेंट है कि क्योंकि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, ये 2 ट्रस्टीज़ हैं, इनके अलावा भी ट्रस्टीज़ उसमें मौजूद हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितनी डोनेशन दी गई है उस ट्रस्ट को, यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर वो लगाई जा रही है। जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने ये कहा था कि किसी किस्म की कोई वहाँ पे जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें जो है वो जो फाइनेंशियल मामलात में आज तक इमरान खान और बुशरा बीबी उनका कोई अमलो दाखिल नहीं है। ये एक डिफेंस लिया है इमरान खान के वकला ने। लेकिन दूसरी जानिब नैब ये कहता है कि नहीं, बहुत जो है वो लेवल पे ये माली फ़वाइद लिए गए हैं और उसमें वो ये भी कहते हैं कि ट्रस्ट के लिए जगह जो है वो दी मलक रियाज ने, डोनेशन जो है वो दी एक बड़ी हैवी अमाउंट मलक रियाज ने, फिर ये यूनिवर्सिटी बनी वो मलक रियाज ने बनाई। तो ये वो कहते हैं कि गिव एंड टेक है, ये एलेज कर रही है जो नैब है। और अब देखना यह है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला लिखा क्या है, फैसले में क्या रीजनिंग दी है, क्योंकि इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इसको फिर सुनेगा और उसके फेट डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें एक और मामला भी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उन पर जरा जो है वो आज के लिए रखी गई है, अदालत ने रखी है और ये जरा होनी है, जरा आगे बढ़नी है। अब देखना यह है कि इस जो जरा होगी ये केस जरा के बाद कंक्लूड हो जाएगा या जो बरियत की दरखास्त का फैसला है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे अलग पे फैसला जो है वो इस पर देगी। ये अब जो है वो इसमें देखने वाली बात है, सिचुएशन है कि मामला किस तरफ जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ट्रायल को रोक देगी, क्योंकि ट्रायल को अगर नहीं रोकते तो ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, तो बरियत की दरखास्त क्या सुनेगी। तो ये भी एक भंवर है। अब देखना यह है कि एहतसाब अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला पहुंचता है तो वहां पे क्या होगा और क्या हो सकता है। आखिरी हमारे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है और वो है जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। 3 मई को ये आखिरी इजलास हुआ था, अब 13 सितंबर है, आज ये इजलास हो रहा है। इस इजलास में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं 2024 उन पर गौर किया जाएगा। प्रपोज्ड रूल्स जो है आज के इजलास के सामने रखे जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 4 जजेस हैं जो सीनियर जजेस हैं वो इसमें शामिल हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, तमाम हाई कोर्ट्स के सीनियर 3 जज, मतलब चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे नंबर का जज होता है वो जजेस, तमाम सूबों के जो वजीर कानून हैं
और जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, ये तकरीबन 28 लोग बनते हैं जो इस इजलास में शरीक होंगे। बड़ा तवील और बड़ा अहम नौइयत का यह इजलास है। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का भी जायज़ा लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी इसमें शरीक होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक होंगे और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी इस जो है वो अहम इजलास का हिस्सा होंगे। इस इजलास में 3 मई को ये इजलास इसलिए मौखर कर दिया गया था कि उस वक़्त के वज़ीर कानून, जो आज भी वज़ीर कानून है, आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम करने जा रही है, एक जुडिशल पैकेज ला रही है हुकूमत, तो इसलिए ये जो आप मशक करने लगे हैं, ये जो काम आप करने लगे हैं, ये ला हासिल होगा जब आइनी तरमीम आ जाएगी, तो इसलिए इसको मौखर कर दिया जाए। तो उस वक़्त फिर याहिया अफरीदी जो है, जैसे याहिया अफरीदी, उन्होंने प्रपोज किया था कि इसको मौखर कर दिया जाए और उसके बाद 3 मई को केस जो है वो ये इजलास मौखर किया गया था। हवा में एक आइनी तरमीम, जिस आइनी तरमीम एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हवा में जी वो आइनी तरमीम हम करने जा रहे हैं। और क्या हुआ, 3 मई से आज 13 सितंबर तक कोई आइनी तरमीम नहीं हो सकी। उसकी वजह, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो कैसे वो आइनी तरमीम करें। आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं, रात राना सलामुल्लाह कहते हैं कि हमारे पास नहीं है नंबर पूरा, लेकिन मौलाना फजल रहमान का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना कह चुके हैं कि हम इसमें नहीं आएंगे, लेकिन कहीं मेरे ख्याल है प्लान बी और सी के जरिए मौलाना को लाया जा सकता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।